नमस्कार मित्रों, मंगल राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में आ जाएगा। भूमिपुत्र मंगल का पंचम भाव में, जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, स्पेकुलेशन का भाव है, इस भाव में बैठकर कितना सुखद हो सकता है, किन क्षेत्रों से कितना धन लाभ हो सकता है, क्योंकि मंगल लाभ स्थान का मालिक है। आपकी कुंडली में 11वां भाव इनकम का है, आय का है, आपकी इच्छाओं का है, और 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठे तो बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। ये आपकी कुंडली में कम से कम 44 दिन यहाँ पर रहेगा। गौर करिए दोस्तों, 44 डेज ये मंगल 13 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके पंचम भाव में रहेगा, तुला राशि में रहेगा। अभी फिलहाल यह 13 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं मांगलिक दोष भी बनाते हैं, या यूँ कहें आपका जो मन है उसको थोड़ा सा विचलित भी कर दिया करते हैं। पिछले समय में देखा होगा, कोई ना कोई कारण बन जाता है जो मन के ऊपर दबाव डालता है। तो एनीवेज, अब एक सप्ताह की बात है और ये मंगल काफ़ी आगे आ चुके हैं। तकरीबन आप कहें भाव संधि के आसपास गोचर कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में यह बहुत बेहतर स्थिति इसलिए क्योंकि यह अपने भाव को सीधी दृष्टि से देखता है। अष्टम दृष्टि मंगल की काफ़ी दिक्कत वाली होती है, जो अभी पड़ रही है अपने भाव के ऊपर। हालांकि धन के जो मामलात है आगे बढ़ रहे होंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये मित्रों का साथ ना मिलना, घर परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत रहनी, इस तरह की स्थिति मंगल के कारण डोमेस्टिक लाइफ में स्थितियां नासाज रहना, ये सब मंगल के कारण अकेले मंगल के कारण होता रहा है। तो ये मंगल एक तो पहली बात शुभ स्थिति में आ रहे हैं। दूसरे, यहाँ पर शनि मंगल का षडाष्टक दोष भी बन जाता है। ये किन जातकों को प्रभावित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, मैं गोचर की वीडियोस में ज्योतिष के नियम भी बताता रहता हूँ, तो इसको बिना स्किप किए हुए अंत तक देखा करें, तो आपको ज्योतिष भी सीखने में आनंद आएगा और सीख भी पाएंगे आसानी से। जब भी दोस्तों दो ग्रह, ये सूत्र हैं, याद रखिए, आपकी कुंडली में 6-8 की स्थिति में हो, 8-6 की स्थिति में जैसे कि मंगल और शनि अब रहेंगे, तो उनकी जब दशा अंतरदशा आती है, जब दशा अंतरदशा आती तो जैसे मंगल की किसी की महादशा में शनि की अंतरदशा हो, या शनि की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो, तो ये अच्छा फल नहीं देगी। क्यों? कहीं ना कहीं 6-8 की स्थिति अच्छी नहीं बताई गई। अगर यही ग्रह आपस में त्रिकोण में स्थित हो, 9-5 की स्थिति में हो, तो ये अच्छा फल देंगे। इसी तरह से जिनकी मंगल में गुरु की अंतरदशा है, महादशा है, या महादशा गुरु की महादशा में मंगल की अंतरदशा है, उनके लिए राजयोग कारक हो जाता है। वैसे भी गुरु दोस्तों 9-5 की स्थिति में होने के अलावा मंगल को भी देखेंगे, मंगल के ऊपर भी दृष्टि रहेगी। तो गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है, ये फिर से एक शुभ योग हो जाता है। और राहु का तो आपने जाना, पिछले वीडियो में हमने बताया, आपने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, इसलिए बहुत धन्यवाद। यहाँ पर राहु आपको बता दें जागृत हो चुके हैं, और अभी गुरु के नक्षत्र में भी हैं, गुरु से प्रभावित भी हैं। तो ये जागृत राहु 9th हाउस में, जहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में धनु राशि आती है, आपके लिए सुखद फल अब देंगे। और यह शनि के जरिए और गुरु के जरिए आपकी ज़िंदगी में बाहर ला देंगे, क्योंकि शनि की राशि में शनि आपके कैरियर के प्रतिष्ठा के भाव में, तो प्रतिष्ठा को लेकर जिनको किसी तरह की चिंता रही है, वह चिंता का निवारण होता है। प्रतिष्ठा आपकी सलामत रहेगी राहु के कारण। देखिए, जी हाँ, गुरु से प्रभावित है, गुरु आपके 10th लॉर्ड हैं, 10th लॉर्ड का प्रभाव भी राहु देंगे, तो कामकाज की स्थितियां बेहतर करेंगे।
और सप्तम भाव के मालिक हैं गुरु। सप्तम भाव को खुद भी देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से दृष्टि पड़ रही है गुरु की यहाँ पर सप्तम भाव के ऊपर। तो दाम्पत्य जीवन तो आपका निश्चित तौर से बहुत बेहतर रहेगा, और भागीदारी में जो कामकाज करते हैं या कोई व्यापार बिजनेस करते हैं उनकी रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ती चली जाएगी। ये राहु के जागृत जिंदा होने के प्रभाव आपको भाग्य स्थान में खासकर राहु बैठा हो तो इस तरह के फल मिलते हैं, और विदेशी कामकाज में भी राहु आपको सफलता देगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में। हम बात कर रहे थे मंगल की। मंगल दोस्तों क्योंकि अभी अपने नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं कुछ रोज पहले, और 23 तारीख तक चित्रा नक्षत्र में। एक और सूत्र याद रख लीजिए, जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है उसका सुखद फल 100% मिलता है, उसमें कोई कटौती नहीं होती शुभ फलों में। यहाँ पर मंगल आपको शुभ फल देंगे जिन भावों के ये मालिक हैं। छठे भाव के भी शुभ फल मिलेंगे क्योंकि अपने नक्षत्र में हैं, और 11वें भाव के तो शुभ फल मिलेंगे ही मिलेंगे क्योंकि 11वें भाव को देखता है। तो 11वां भाव जैसा कि बताया आपकी इनकम के साधन बढ़ाएंगे। मित्रों का भी भाव होता है 11वां भाव, तो मित्रों से आपको मदद मिलती रहेगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग भी बनाता है 11वां भाव। आपके घर परिवार में जो एल्डर्स हैं, बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। बड़े भाई हैं खासकर, उनकी भी स्थिति बेहतर होगी। बड़े भाई बहन हो सकते हैं, उनकी स्थिति भी बेहतर होने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं आपको उनसे भी लाभ हो सकता है। तो मंगल की अगर हम दृष्टियों के ऊपर चर्चा करें जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर चतुर्थ दृष्टि मंगल की आपके वारे न्यारे करने वाली है। कहने का मतलब आपने इतना धन नहीं पाया होगा जो मंगल इस अवधि में खासकर शेयर स्टॉक मार्केट से दे सकता है, स्पेकुलेशन से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, लैंड का सेल परचेज जो करते हैं, बिल्डर्स हैं, कॉलोनाइजर्स हैं, उनके लिए मंगल की ये दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर एक्साल्टेड एस्पेक्ट, उच्च का। ये मंगल देखिए मकर राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए हम कहते हैं उच्च की दृष्टि ये मंगल की। ये दृष्टि आपको लाभान्वित कर जाएगी, अचानक से लाभ, और अकस्मात ढंग से बैठे बैठाए कई व्यक्तियों को इस अवधि में ये राजा बना देगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार ये बातें तर्क के परे लगती हैं पर होता ऐसा ही है। ग्रहों के हाथ में ही सब कुछ है। किसी व्यक्ति को बैठे बैठाए रंक से राजा बना देती हैं ग्रह, और किसी को ये राजा से रंक भी बनाते देर नहीं लगाते। आपने अक्सर देखा सुना होगा। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि लिगेसी से भी लाभ होता है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। छठे भाव का मालिक है हालांकि मंगल, परंतु जब अष्टम भाव को देखें छठे भाव का मालिक तो आपके लिए विपरीत राज्यों का कार्य भी कर जाता है मंगल। सिक्स्थ लॉर्ड एस्पेक्टिंग एट्थ हाउस, तो प्रतिद्वंदियों के ऊपर आपकी नज़र भी रहेगी और प्रतिद्वंदी आपसे दबेंगे भी। प्रतिस्पर्धा कोई भी हो, किसी तरह का कंपटीशन हो, खासकर अगर आप छात्र हैं, पंचम भाव विद्या का भी है। एजुकेशन, खासकर हायर एजुकेशन का है पंचम भाव, तो हायर एजुकेशन में आपको सफलता, हायर एजुकेशन में आपका मन भी लगेगा। कोई अवरोध आ रहे हैं पढ़ाई में तो वह अवरोध दूर होते हैं, आप ठीक से पढ़ पाएंगे। अगर पढ़ पाएंगे तो तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होंगे। तो मंगल स्थितियां बनाता है इस तरह की। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ पंचम भाव हॉबीज़ का भी है, रोमांस का भी है। तो हॉबीज़ और रोमांस के लिए भी समय आपके पास उपलब्ध रहेगा। गुरु की दृष्टि जो मंगल के ऊपर है दोस्तों, ये अति उत्तम है, ये अति उत्तम है क्योंकि दोनों मित्र हैं। मंगल का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं गुरु को भी बल मिलता है। देखिए गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्र, ये चार मित्र ग्रह हुआ करते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा ये आपस में मैत्री रखते हैं। हालांकि कुंडली में अलग से टेम्पोरल बेनिफिक और मैलिफिक होते हैं, कुंडली में उनकी स्थिति के हिसाब से उनके संबंध बनते हैं। और दूसरा एक ग्रुप है स्वभावतः शनि, शुक्र और बुध आपस में मित्र हुआ करते हैं। तो गुरु का प्रभाव दोस्तों मंगल के ऊपर भी रहेगा। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, कैरियर के मालिक हैं, मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं।
तो जिनका कैरियर पंचम भाव से संबंधित है, जैसे कि शेयर स्टॉक मार्केट, वायदा व्यापारी हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, लॉटरी का कामकाज करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और गुरु फाइनेंस के भी कारक हैं, आपको बता दें आर्थिक स्थिति आपकी खास इंप्रूव होगी। बैंकिंग प्रणाली में है उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लाभ होगा, क्योंकि लाभेश के साथ गुरु ने संबंध बनाया है। गुरु कैरियर के मालिक है, तो कैरियर में पदोन्नति की संभावना भी बनती है, तरक्की की संभावनाएं बनती हैं। पंचम भाव आपकी संतान का भी है और संतान के भाव को गुरु भी देखते हैं। पंचम दृष्टि से गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो संतान के लिए भी सुखद स्थिति रहेगी। बच्चों को लेकर जो अगर आपको परेशानी रही है, वह परेशानी का कोई निदान हो जाता है, निवारण हो जाता है। बच्चों के कैरियर को लेकर अक्सर माँ बाप को चिंता रहती है, तो इस अवधि में चिंता का निवारण हो जाएगा। तो ये 44 दिन, कहें तो ये अक्टूबर 27 तक दीपावली का महीना है, आपके लिए फेस्टिवल सीजन धन की कमी नहीं होने देगा। अकेला मंगल और गुरु काफ़ी है। हालांकि शनि राहु की कृपा भी, जैसे कि बताया, आपके ऊपर पूर्ण रूपेण बनी रहेगी। जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है या राहु की महादशा अंतर्दशा है, उनके लिए भी स्थितियां लाजवाब रहेंगी। कैरियर को लेकर लाभ होगा। विदेशों में आपकी यात्रा के योग बनते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिल जाती है। तो मंगल और गुरु का संबंध नव पंचम राजयोग है। ये गुरु को बल मिलता है, आप एडवाइजर की पोस्ट पर नियुक्त हो सकते हैं इस अवधि में। कम से कम आपकी सलाह, आपकी एडवाइस सर्वमान्य होगी कार्यस्थल पर, क्योंकि कार्यस्थल का मालिक है गुरु, राशि में है और यहाँ पर दिग्बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है गुरु के पास। सप्तम भाव का मालिक है, सप्तम भाव को देखता है, तो लव लाइफ बेहतर, दाम्पत्य जीवन आपका पहले इतना अच्छा नहीं था जो अब मधुर होने जा रहा है, क्योंकि राहु की स्थिति भी भाग्यस्थान में अच्छी हो रही है, तो आपका भाग्य तो साथ देगा। विदेश यात्रा के योग, हवाई यात्रा के योग, क्योंकि वायु तत्व के कारक हैं राहु। जब राहु दोस्तों भाग्यस्थान में होता, तो मैंने अक्सर पाया ऐसे व्यक्ति विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। अक्सर उनका आना जाना विदेशों में लगा रहता है। कुल मिलाकर ये था आज के उसमें, परंतु आपसे एक औपचारिकता, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और इसी तरह की चर्चा हम जारी रखेंगे आगे। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।